आवर्त सिरोन्नति। पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन चैत्यालय, जिन आगम, जिन चैत्य जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठकर नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाओ। कायोत्सर्ग करो। आवर्त सिरोन्नति दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठकर नमस्कार। पश्चिम दिशा में आवर्त सिरोन्नति पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आवर्त सिरोन्नति और गवासन से बैठकर नमस्कार। उत्तर दिशा की ओर कायोत्सर्ग। हाथ नहीं चलाना, उंगली नहीं चलाना, जिह्वा का भी हलन चलन बंद। आवर्त सिरोन्नति उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब
जहाँ जहाँ विराजमान हैं उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। सभी योग के आसन लगा के बैठ जाओ। आसन ऐसा लगाना जिसमें हमें बैठने पर आकुलता ना हो। सुखासन से बैठो। प्रारंभ करते हैं संयोग को अपने बेहतर जीवन का। ध्यान में प्रविष्ट होने से पहले प्रभु के चरणों में बैठकर कुछ संकल्प, कुछ प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे पीछे सभी दोहराना। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदिष्टित श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंद आमनाए बालात्कारगणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागराचार्य जातस्य शिष्या श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्या श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातस्य शिष्या अहम सुप्रभ सागर जम्बो वृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्य प्रदेशे ललितपुर नाम्नि नगरे उत्तर प्रदेशे ललितपुर नाम्नि नगरे अथ 1008 श्री मुनिसूरतनाथ जिन चैत्यालय मध्ये अद्य वीर निर्वाण संवत 2546 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ पंचम्यां पौराणिक काले घटिका द्वैपर्यन्तं सर्वसावध्य योग विरतोस्मि। अब हम प्रभु के चरणों में संकल्प करके बैठ रहे हैं। पुनः अपने आसन को संभाल लो। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। और हाथ पे हाथ रख लो।
और धीरे से आंखें बंद कर लो। पहले प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं अपने बेहतर जीवन की ओर बढ़ने की। अपने शरीर को परिपूर्ण रूप से शिथिल कर दो। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सहज हो जाओ। अंगूठे से लेकर बाल की नोक तक पूरा शरीर शिथिल कर दो। शिथिलता को अनुभव करो। आप रिलैक्स हो चुके हो। जीवन की इस भागदौड़ में मेरी पूरी ऊर्जा निकल जा रही है और पुनः स्वयं को चार्ज करने का ये आज का अनूठा प्रयोग। एक बार ऐसा संयोग जिसके द्वारा मैं अपने जीवन की बेहतर शुरुआत करूं। कुछ क्षण सामने लगी हुई स्क्रीन को देखो। कुछ क्षण आंखें खोलकर सामने वाली स्क्रीन को देखो। आंखें पुनः धीरे से बंद कर दो। हमने जो देखा है उसे हमें अपने भीतर महसूस करना है। परिपूर्ण रूप से मेरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। मैं बिल्कुल शिथिल हो चुका हूँ। सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में प्रार्थना, निवेदन और संकल्प को पुनः दोहराते हैं। हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, मैं अपने बेहतर जीवन के लिए पीछे पीछे दोहराना है। मेरे बेहतर जीवन के लिए ध्यान करने जा रहा हूं। जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का, हिंसा, चोरी, झूठ,
परिग्रह, कुशील, इन पांचों पापों का मैं त्याग करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। जितना परिग्रह मेरे शरीर पर है, उतना परिग्रह छोड़कर तब तक मैं त्याग करता हूँ, तब तक मैं शेष परिग्रह का त्याग करता हूँ। शरीर से हलन चलन का त्याग करता हूँ, शरीर से हलन चलन का त्याग करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। मैंने कषायों के द्वारा मैंने पाप किए, उन पापों के द्वारा मैंने आज तक खूब दुख उठाए। उन दुखों से बचने के लिए आपके शरण में आया हूँ। आप ही मेरे लिए शरणभूत हो, आप ही मेरी रक्षा करें। परिपूर्ण रूप से मैंने उन पापों से दूर होने का संकल्प किया है। अब मैं पुनः अपनी गलती को नहीं दोहराऊंगा। हम अभी महाप्रणव का उच्चारण करेंगे और उसके साथ आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। बेहतर जीवन के लिए बेहतर संयोग को प्राप्त होते हैं। हाथ पर हाथ रखकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर कर आंखें बंद कर कर हम बैठे हैं। शरीर का तनाव, मन का तनाव बिल्कुल छोड़ दिया है। महाप्रणव ओंकार का नाद करेंगे। ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की आवश्यकता होती है। जितना प्रशस्त स्थान होगा उतना प्रशस्त ध्यान भी होगा। आंखें बंद। हम प्रशस्त ध्यान की खोज करते हुए कदम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ललितपुर के दयोदय गौशाला स्थित मुनि सुब्रत नाथ भगवान के
सुंदर मंदिर में पहुंचे। प्रभु के सामने बैठकर हमने गवासन से नमस्कार किया। नमस्कार करके निर्णय किया कि आज यही बैठे बैठे आत्म उत्थान के लिए ध्यान प्रारंभ करते हैं। मंदिर की परिक्रमा करके हम मानस्तंभ के पास आके बैठ गए। जहां बैठे थे अचानक से दृष्टि मेरी आकाश की ओर, आसमान की ओर गई। रात का समय हो रहा था, सूरज ढल चुका था और पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में था। मैं ललितपुर स्थित गौशाला दयोदय मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर के प्रांगण में मानस्तंभ के पास बैठा हूँ। आसमान में शुभ्र धवल सफेद चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा मेरे बिल्कुल माथे के ऊपर, सर के ऊपर। भीतर की आंखों से देखो, बैठे बैठे मैंने देखा उस चंद्रमा से एक सफेद बूंद मेरी ओर आ रही है। धीरे धीरे आसमान से, चंद्रमा से वह अमृत की बूंद मेरे पास आ रही है। देखते देखते बहुत सारी बूंदें चंद्रमा से निकलकर मेरे मस्तिष्क पर आ रही है। शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसमें से सबसे ऊंचाई पर मुकुट की तरह जो क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र है, जिसे शरीर का उत्कृष्ट स्थान कहलाता जाता है, उस शरीर के मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर दशम स्थान, वहां पर वह सब बूंदें गिर रही है। आसमान से चंद्रमा के
शुभ्र धवल प्रकाश के साथ अमृत की बूंदें मेरी सहस्त्रार चक्र पर पहुंची। और जैसे ही वह सहस्त्रार्थ चक्र पर बूंदें पहुंची, जितनी थकान मेरे भीतर थी, मेरी पूरी थकान कम होने वाली है। जितना शरीर में कष्ट, बीमारियां थी, वह भी कम होती जा रही है। अनुभव करो। हाँ, अमृत की बूंदें प्राप्त हो गई है। मेरे मस्तिष्क में सहस्त्रार चक्र चार्ज हो रहा है। अभी तक विषय कषाय और पापों से मैं डिस्चार्ज हो गया था। अब मैं अमृत बूंदों से अपने आप को रिचार्ज कर रहा हूं। अनुभव करो। देखो, ज्ञान चक्षु से देखो। जैसे हमने स्क्रीन पर देखा था, वैसा ही एक ऊर्जा का दिव्य स्रोत मेरे सहस्त्रार चक्र को और मुझे चार्ज कर रहा है। देखते देखते मेरे उस सहस्त्रार चक्र पर, क्राउन सर्कल पर एक बीजाक्षर उत्पन्न हुआ। हम रात के समय में ध्यान में बैठे हैं और अनुभव कर रहे हैं, जो आसमान में चंद्रमा है, वहां से कुछ अमृत की बूंदें, सकारात्मक ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर चुकी है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, ऐसे ही मैं चार्ज हो रहा हूं। भीतर जितने विकार थे, वे सब विकार नष्ट हो रहे हैं। अनुभव करो। ज्ञान चक्षु से देखो। जो अमृत की बूंदें थी, उस अमृत के बूंदों से मैं भी अमृतमय हो चुका हूँ। मेरे भीतर जितनी जितनी मृत वस्तुएं थी, वह सब शरीर के बाहर चली गई है। सहस्त्रार चक्र पर बहुत तेज उजाला हो गया है। अनुभव करना, आपके मस्तिष्क पर एक बहुत 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 तेज उजाला उत्पन्न हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रकाश पुंज के द्वारा मैंने अपने मस्तिष्क पर मुकुट पहन के रखा है।
मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में सहस्त्रार चक्र और उस सहस्त्रार्थ चक्र पर क्राउन मुकुट की तरह मैं एक ऊर्जा पुंज को देख रहा हूं। इतनी प्रचंड प्रचंड ऊर्जा उसके द्वारा मेरे भीतर प्रविष्ट हो रही है। अनुभव करो, वही ऊर्जा, वही सहस्त्रार चक्र मुझे ऊर्जावान बनाने वाला है। मेरे भीतर के विकार, मेरे भीतर के तनाव सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। वह जो मुकुट की भांति तेज पुंज प्रचंड प्रकाश मेरे माथे पर, मस्तिष्क पर था, वह धीरे धीरे कम हो गया और वहां पर एक बीजाक्षर प्रकट हो गया। तेज प्रकाश पुंज से मैं ऊर्जावान हो गया। मेरी नकारात्मकता, मेरे विकार, मेरे कष्ट दूर हो गए। बीजाक्षर झीम प्रकट हो गया है। झीम बीजाक्षर देख लो अपने मस्तिष्क पर। आंखें बंद करके भीतर की आंखों से निहारो। आप ऊर्जावान हो चुके हैं, परिपूर्ण रूप से कई दिनों के लिए चार्ज हो चुके हो। मस्तिष्क में झीम बीजाक्षर सहस्त्रार्थ चक्र को और ऊर्जावान बनाएगा और सहस्त्रार्थ चक्र से मेरा पूरा जीवन भी ऊर्जावान हो जाएगा। झीम झीम झीम, पीछे दोहराना। झीम 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 झीम। झीम बीजाक्षर ऊर्जावान बना रहा है। झीम 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 झीम। चंद्रमा के अमृत बूंदों से मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा सहस्त्रार चक्र चार्ज हो चुका है। अब मैं ऊर्जावान
हो चुका हूँ, अनुभव करो। मेरी जीवन की बैटरी, शरीर की बैटरी, मन की बैटरी भी चार्ज हो गई है। महसूस करो, भीतर के विकार, नेगेटिविटी सब छू हो गई है। जागो, जानो, अनुभव करो। सहस्त्रार्थ चक्र पर हजारों किरणों से युक्त झीम बीजाक्षर झीम बीजाक्षर से मैं ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया हूँ। अपने ऊर्जा का अनुभव करो। वह अमृत की बूंद अब सहस्त्रार चक्र से और नीचे नीचे शरीर की बची हुई नकारात्मकता को, विकारों को दूर करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो गई। ज्ञान चक्षु से अनुभव करो, हम सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए हैं। अब मेरे जिंदगी का प्रत्येक कार्य मैं बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। अभी तक जो मैं डिस्चार्ज था, अब रिचार्ज हो गया हूं। मेरा जीवन, मेरा शरीर और मैं स्वयं सब कुछ चार्ज हो गया है उन अमृत बिंदुओं के द्वारा। पुनः उस ऊर्जावान दिन की, ऊर्जावान और बेहतर जिंदगी के संयोग को हमने प्राप्त किया। गौशाला स्थित मुनि सुब्रत नाथ भगवान के सामने हम बैठे थे। भगवान को ध्यान में ही हमने गवासन से नमस्कार किया और प्रभु से निवेदन किया, प्रभु से पुनः प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका दर्शन मुझे ऐसा ही मिलता रहे। आपकी कृपा, अनुकंपा मेरे ऊपर ऐसी ही बनी रहे। भूयात् पुनः दर्शनम्, भूयात् पुनः दर्शनम्, भूयात् पुनः दर्शनम्। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले। महाप्रणव ओंकार के साथ आज के संयोग ध्यान का विसर्जन।
पहले एक लंबी सांस खींच लेना, फिर पहला ओंकार छोटा, फिर और बड़ा और फिर और बड़ा। शांति शांति शांति। अपने दोनों ऊर्जावान हाथों को आपस में संगठित करो, बहुत हल्के से एक दूसरे पर खींच लो और वही ऊर्जावान हाथ अपने दोनों आंखों पर रख लो। आंखों से चेहरे पर, ललाट पर, जहाँ सहस्त्रार चक्र बना था मस्तिष्क पर, वहाँ की ऊर्जा लेकर पूरे शरीर पर, हाथ, पीठ, पेट, छाती सब पर धीरे धीरे से घुमा लो। पैरों पर धीरे से घुमा लो और अपने आप को विकारों से रहित ऊर्जावान महसूस करते हुए धीरे से खड़े होने का प्रयास करो। अपना बैलेंस संभाल कर खड़े होना, गिरना नहीं। धीरे धीरे आसन छोड़कर खड़े होने का प्रयास करो। पूर्व दिशा की ओर कायोत्सर्ग। आवर्त, सिरोन्नति, पूर्व दिशा में विराजमान